अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अल्काइंस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन्स कहलाएंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन्स कहलाएंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के दरमियान, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं अल्काइंस कहते हैं। तो हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं। ये है जनरल फार्मूला CnH2n-2। और यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और हम इस फार्मूला से चेक करते सकते हैं कि आइदर हमारा जो फार्मूला ड्रॉ किया गया है वो सही है या नहीं है, या उसमें कोई मिस्टेक है। तो हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस भी रिएक्टिव होते हैं, जैसा हमने अल्कीन्स में पढ़ा था। कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल से बनता है, और पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल से बनता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का रोल है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है वो जरा वीक होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जरा से एक्सपोज होते हैं। और जो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान होता है, इस वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्काइंस भी अल्कीन्स की तरह ही रिएक्शंस करते हैं। ये जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं हम उनको एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब हम जरा बात करते हैं जरा अल्काइंस के फार्मूलाज की बात करते हैं कि हम इसको ड्रा कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट जो अल्काइन है वो इथाइन है, या हम जिसे एसिटाइलिन कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द अल्काइन इज इथाइन, जिसमें मिनिमम 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो वो इथेन कहलाएगा अगर उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाता है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान तो वो इथीन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इथाइन कहलाता है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं इथाइन के अंदर? 2 है। अब हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये C2H2 आइदर के हमारा ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं CnH2n-2 जो एक फार्मूला है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने पहले पढ़ा जो n है, n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये कार्बन के एटम्स कितने हैं? 2 है। तो n की जगह पे ये 2 आ गया। 2 इंटू 2 टू द 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। तो C2H2, so we can say our formula is right। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कंडेंस फार्मूला की। कंडेंस फार्मूला क्या होता है? कंडेंस फार्मूला होता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको हम कंडेंस करके लिख देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द कंडेंस फार्मूला। कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कार्बन ने 3 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, और ये एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। सेम इज द केस हियर। अब यह बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? वो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स शो कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और दिस इज क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। 3 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर कर रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सेम इज द केस, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये सिंगल बॉन्ड, और ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये शो कर रहे हैं, और ये वाला सिंगल ये, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ना ये 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड है प्रोपाइन। प्रोपाइन के अंदर कार्बन 3 है। अब हम चेक करते हैं, हाइड्रोजन भी 4 लगाए हुए हैं, तो क्या इधर ये ठीक है या नहीं है? तो CnH2n-2 लगाया हमने, तो 3n क्या है? 3 है, और 3 to the 6 minus 2 it is 4, C3H4। so our formula is right, and here we can draw the structure। और ये कंडेंस फार्मूला है।
ये कंडेंस फार्मूला है। इसमें क्या है, कार्बन ने 3 बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, इधर इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ। मतलब इसकी जो वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी वो कंप्लीट है। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन से बनाया और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, जरा हमने इसको ओपन करके लिख दिया। और सेम यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कार्बन जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इंडिविजुअली, एक एक हाइड्रोजन के साथ रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान। इसका जो दूसरा नाम है वो मिथाइल एसिटाइलिन है। जैसा कि हम इसको एसिटाइलिन कहते हैं, यहाँ पे ये एसिटाइलिन पोर्शन है और ये क्या है, मिथाइल, मतलब मिथाइल एसिटाइलिन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, प्रोपाइन। और उसके बाद है डाई मिथाइल एसिटाइलिन या ब्यूटाइन। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, CnH2n-4। अब ये क्या हुआ, 4 ये हुआ, तो 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 to the 6 - 2, तो H6C4। और इसका जो ओपन फार्मूला है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये है एसिटाइलिन, तो इसको कह सकते हैं कि 1 मिथाइल, ये 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, मतलब डाई मिथाइल एसिटाइलिन या ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। और यहाँ पे इसका ओपन फार्मूला है, जिसे स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हैं, कि कार्बन कार्बन को प्रॉपर बॉन्डिंग शो करेगी। और सेम इधर भी उसने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के थ्रू शो किया है कार्बन की बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच।